Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in this arrangement shown, tension in the string connecting 4 kg and 6 kg masses is, ठीक है। 4 kg और 6 kg को जो आपने masses कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन पहले हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? फ्रिक्शन। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिचुएशन देखिए, आपका देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं देखिए 6 4 + 2 तीनों मासेस को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए तीनों के लिए इक्वल है, 0.2 0.2 0.2। इन तीनों का देखिए मास कितना होगा, 6 + 4 4 + 2 12। 12 kg आपका टोटल मास है। 12 kg देखिए, इसको मैं ऐसे सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ, टोटल सिस्टम हो गया 12 kg का मास है, ठीक है। इस पर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, इस पर मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है। 120 न्यूटन देखिए, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में से नॉर्मल आपका ऐसे एक्ट करेगा, कितना, 120 न्यूटन का, ये बता सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए कितनी, 0.2 के इक्वल है। तो बता सकता हूँ, जहाँ पर फ्रिक्शन होगा इसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज भी लेसर देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 0.2 इंटू आपका नॉर्मल कितना, 120। तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी आपकी 24 के ऊपर, ठीक है। वो 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो 24 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 24 न्यूटन क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रखा है, 20 न्यूटन। तो अगर आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तब तो ये देखिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो हम बता सकते हैं ये पूरा सिस्टम आपका किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। अगर आप फोर्स देखिए 24 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे, तभी ये सिस्टम क्या करेगा, आपका मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन तक ले सकता है। तो हम बता सकते हैं सिस्टम आपका क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इट इज इन द रेस्ट, रेस्ट पर है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या बता सकते हैं, आपका देखिए पहले हम 2 kg वाले ब्लॉक की बात करते हैं। 2 kg वाला ब्लॉक आपका रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ठीक है। टोटल जितना फोर्स लेफ्ट में लगेगा उतना आपका राइट में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक आपका यहाँ पर क्या लगेगा, आपका टेंशन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा आपका, देखिए 2 kg का ब्लॉक है, इस पर 20 न्यूटन तो ऐसे डाउनवर्ड लग जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए हम बता सकते हैं 20 न्यूटन, तो उस पर ये लगा था। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी ले सकता है, ये हो सकता है आपका 20 इंटू देखिए 0.2 के इक्वल, कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.2 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी, 4 न्यूटन के इक्वल आएगी, कितनी, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू इतनी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम, तो यहाँ पर एक आपका टेंशन का फोर्स लगा, इस टेंशन के फोर्स को मैं T1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए T1 और एक स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं F1 बोल देता हूँ। T1 प्लस F1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आपका मूव नहीं कर रहा है। F1 कितना है, यहाँ से आपका F1 आपका 4 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू चूज कर ली। तो T1 बच्चों कितना आ गया, यहाँ से आपका 16 न्यूटन के इक्वल आ गया, कितना आ गया, 16 न्यूटन। तो आपने T1 तो कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों 4 kg की एबिलिटी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 4 kg पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। सबसे पहले आपका 14 न्यूटन तो डाउनवर्ड लगेगा, 4 × 10, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्मल कितना हो गया, 14 न्यूटन। आपका देखिए T1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 न्यूटन। तो T1 तो देखिए इसको अपनी तरफ ऐसे 16 न्यूटन से क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। और एक फोर्स क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स आपका इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर आपका एक दूसरा वाला है, इस पर आपका टेंशन मान लीजिए T2, T2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो T2 की डायरेक्शन हमने ऐसे बता दी। ये ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा है, तो हम इसमें क्या लगेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए यहाँ पर F2 है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 0.2 इंटू आपका 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 kg के इक्वल, सॉरी 8 न्यूटन के इक्वल फोर्स है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी मैक्सिमम 80 न्यूटन ले सकता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन है। T2 कितना होगा देखिए, इक्विलिब्रियम पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो राइट साइड की तरफ तो 60 न्यूटन है, लेफ्ट की तरफ आपका T2 प्लस F2, F2 की वैल्यू 80 न्यूटन है। तो T2 बच्चों से कितना गया आपका 80 न्यूटन। तो जो आपका टेंशन है वो कितनी है, 80 न्यूटन, ठीक है। वही हमसे पूछ रखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 4 kg एंड 6 kg। तो वो आपका T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।